गीता जी में कृष्ण जी कहते हैं कि हर कर्म मेरे ही द्वारा नियत किया जाता है। तो जब हर कार्य वही करवाते हैं तो उसके बावजूद जो इंसान है वो कर्म के आधार पर पाप और पुण्य का कैसे भागीदार होता है? बैठिए। ऐसा है कि कोई अच्छा काम हो जाता है तो भगवान को आप श्रेय देते हो या अपने को? अब बुरा काम हो जाता है तब भगवान को। ये बेईमानी है या नहीं जीवन? अगर आपका विश्वास है कि अच्छा काम भी भगवान ही करवाते, बुरा काम भी भगवान ही कराते हैं, तो अच्छे काम का श्रेय लेने के लिए क्यों दौड़ते हैं? मैंने किसने किया? मैंने किया। अब बुरा काम हो जाए तो भगवान ने करवाया। एक थे बाबा, समझ गए? उनके बाग में आ गई एक गाय, डंडा फेंका देवयोग से, गाय को चोट लगी, गाय मर गई। गोहत्या आ गई उनके पीछे। वो बाबा थे वेदांती, अंदर से वेदांती नहीं थे, बाहर से वेदांती। तुम कौन हो? मैं गोहत्या हूँ। यहाँ क्यों आई हो? तुमने गाय की हत्या की इसलिए। हाथ के देवता इंद्र हैं, इंद्र ने ताकत न दी होती, बल न दिया होता तो मैं डंडा कैसे फेंकता, इसलिए मुझे नहीं लग सकती। तुम इंद्र के पास जाओ, लगो। बाबा वेदांती था। वो गोहत्या पहुंच गई इंद्र के पास। इंद्र ने कहा, अरे तू मेरे पास कैसे आ गई? तो बाबा ऐसा कहता है, अच्छा अच्छा कुछ देर रुको, कुछ देर रुको। ये तो तुम्हें मालूम है कि मैंने सीधे कुछ नहीं किया। नहीं, बाबा कहता है कि हाथ के देवता इंद्र हैं, इंद्र ने ताकत न दी होती तो मैं डंडा क्यों फेंकता। ठीक है, थोड़ी देर रुको। हाँ, रुक सकती हूँ थोड़ी देर। अब क्या हुआ? देवराज इंद्र वेश बदलकर उस बाबा के यहाँ गए। आहा, कितना बढ़िया आश्रम पासी जी। कितना बढ़िया आश्रम बनाया आपने। किसने बनाया आश्रम? बड़ा भव्य है। मैंने। बाबा ने कहा मैंने। अच्छा अच्छा, ये बाघ अपने लिए छाती पर, मैंने। ऐसा मोर सब किसने पाल रखा है? बत्तख किसने पाल रखा है? मैंने। 25 जगह जाके सत्संग भवन किसने बनाया? मैंने। अच्छा बाबा जी, आपका आश्रम हाथी भी है? हाँ। किसने रखा? मैंने पाल के रखा। अच्छा 15-20 हरिण भी है? हाँ, सब कुछ। अंत में कहा, बाबा जी ये सब तो आपके हैं, आपने किया। तो गोहत्या, गाय को मारा मैंने, ये नकली ज्ञानी, इसको लग जा। गोहत्या से कहा इसको लग जा, वो गोहत्या लग गई। वो जो कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसका उदाहरण तो आपके सामने है। उधर देखो, बल्ब, बिजली उसके माध्यम से प्रकाश के रूप में आ रही है या नहीं? और पंखा भी एक मशीन है, उसके माध्यम से बिजली क्या काम कर रही है? हवा फेंक रही है। माइक के माध्यम से बिजली क्या कर रही है? शब्द को फेंक रही है, विस्तृत कर रही है। इसके माध्यम से रूप और शब्द दोनों को ले रही है। बिजली के बिना ये सब यंत्र हिलडुल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते। ऐसा कहने पर भी, मानने पर भी, हर यंत्र की अपनी क्षमता, कैपेसिटी है या नहीं? वर्षा का जल एक ही है, लेकिन मिर्च को प्राप्त हो जाए तो कौन सा रस लेगी? वो मिर्च। वर्षा का जल मीठा होता है, मधुर। और नीम को प्राप्त हो जाता है वही जल तब, और गन्ने को प्राप्त हो जाता है तब, और विविध प्रकार के अनाज को। तो जल के द्वारा सबका पोषण होता है, लेकिन सबकी क्षमता अलग अलग है कि उस जल को किस रूप में ले। प्रकाश है, अब प्रकाश में कोई किसी को बुरी दृष्टि से भी देख सकता है, ये मेरा दुश्मन है, देख लूंगा। प्रकाश में कोई किसी को अच्छी दृष्टि से देख सकता है। तो बुरी दृष्टि से देखने वाले को बुरा फल मिलता है, अच्छी दृष्टि से देखने वाले को अच्छा फल मिलता है। इसमें बिजली को न अच्छा फल मिलता है न बुरा फल मिलता है। इसी प्रकार भगवान सच्चिदानंद हैं, उनके बिना तो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश कुछ भी नहीं। वो पावर के समान है, बिजली के समान है। लेकिन हर जीव के अपने जो शुभ और अशुभ कर्म हैं
उसके अनुसार ही भगवान की शक्ति का उपयोग करता है व्यक्ति। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो भगवान में दो दोष की प्राप्ति होगी, एक निर्दयता नामक दोष और एक विषमता नामक दोष। न भगवान निर्दय हैं न विषम है। क्या कर्म के अनुसार, कर्म के द्वार से भगवान सृष्टि बनाते हैं। हमको शरीर ऐसा मिला, आपको ऐसा मिला, आपको किसी को कबूतर का, किसी को शेर का, किसी को वृक्ष का। भगवान एक रस है, विषम नहीं, सम है। फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर की प्राप्ति होती है। कोई बद्ध होता है, कोई मुक्त होता है। कर्म सापेक्ष सृष्टि है, कर्म निरपेक्ष नहीं। और कोई